Hello friends, welcome to my channel. I am Ratnesh Kumar and today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is Carbon and its compound. आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसके बाद हम लोग अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के हेडिंग के बारे में देखते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब कि कार्बन के बारे में पढ़ना है और इससे जुड़े कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो कार्बन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। ये पीरियोडिक टेबल में आपको दिखेगा। कार्बन एक एलिमेंट है और ये जो है कार्बन जो टर्म है वो लैटिन वर्ड कार्बो से बना है। कार्बन जो नेम पड़ा है वो लैटिन वर्ड कार्बो से पड़ा है और कार्बो का मतलब होता है कोल यानी कोयला, कोल। जी हाँ, देखिए द वर्ड कार्बन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। इसका मतलब कोल होता है। अब इसके बारे में कुछ और देखते हैं कि इसके इंफॉर्मेशन। तो कार्बन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसके एक डिनोट करने का तरीका है। उसमें क्या क्या है देखिए। कार्बन 612 कार्बन इसको सी से डिनोट करते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इसका केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नोटेशन सी होता है। तो सी जो है इसका यहाँ पे देखिए 6 एंड यह है 12। कार्बन 612 ये नोटेशन है। तो ये आखिर क्या है? तो ये 6 जो है यहाँ पे ये इसका बता रहा है एटॉमिक नंबर। ये आप लोग याद रखें, ये नोटेशन है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कैसे नोट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो 612 जो है इसका एटॉमिक नंबर हो गया। ये ऊपर में मास नंबर हो गया या हम लोग एटॉमिक मास भी बोल देते हैं कभी कभी। तो 612 इसका डिनोट करते हैं। इसमें एटॉमिक नंबर था, मास नंबर था। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। यहाँ 9th में ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है कि उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका अरेंजमेंट किस तरह से है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको शो करने को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर ये हो गया सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोग इसे सब सेल वाइज देखें तो ये ऐसे होता है 1s2। एक फर्स्ट सेल में एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड सेल में एस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और पी सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स ही टोटल होते हैं 6। जैसे कि एटॉमिक नंबर देखा, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो होता है प्रोटॉन वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का हो गया अरेंजमेंट। तो ये थे हमारे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सेल नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स 2। ये इलेक्ट्रॉन शो करने का तरीका है। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सेल नंबर 2 और इलेक्ट्रॉन्स टोटल इसमें 2 और 2 4, इसमें 4 हो गए। तो ये था हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग इस टर्म से परिचित होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं लास्ट सेल जो है सेकेंड सेल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके वैलेंस सेल में। तो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। ये थे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में कार्बन के बारे में। अब कार्बन का जो है एक टर्म आता है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होता है? तो एलोट्रोपी के बारे में हम लोग आइए देखते हैं। तो हम लोग एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे। एलोट्रॉप्स हम लोगों ने नाम लिया था। तो एलोट्रोपी एक टर्म है। एलोट्रोपी क्या है? एलोट्रोपी एक प्रॉपर्टी है जिसमें एक एलिमेंट मोर देन 1 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक एलिमेंट मोर देन 1 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो होता है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट मोर देन 1 फॉर्म इन नेचर इज एलोट्रोपी। तो कार्बन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं।
तो हम लोग उसी से रिलेटेड देखते हैं एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मीन्स एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एक टर्म आता है। तो एलोट्रॉप्स मतलब ही हो गया कि एग्जिस्टेंस इन मोर देन वन फॉर्म, यानी कि कार्बन मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मोर देन वन फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट किया तो कौन कौन से फॉर्म में है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो एलोट्रॉपी आप समझ गए होंगे। एलोट्रॉपी मींस द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, याद रखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन तीन है, यानी कि तीन फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है। कार्बन जो है तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट फॉर्म है, आप लोग जानते होंगे, डायमंड। डायमंड का नाम सुना है, तो डायमंड जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। सेकेंड वन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में आता है, सेकेंड फॉर्म है उसका। और थर्ड फॉर्म जो है वो है बकमिंस्टर फुलरेंस। बकमिंस्टर फुलरेंस ये थर्ड फॉर्म है। देखिए यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। बकमिंस्टर फुलरेंस ये तीन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। अब हम लोग इसके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में दो के कंपैरिजन करके। जो डायमंड और ग्रेफाइट है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, उन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। इसी तरह से हम लोग दोनों के बारे में भी जान जाएंगे। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो डायमंड में सबसे पहले है, डायमंड का है जो इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है और गुड कंडक्टर हीट का है। ग्रेफाइट में इसका उल्टा है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हम लोग डेली लाइफ में भी देखते होंगे, पेंसिल को अगर हीटिंग जोन में या हीट करने जाते हैं तो वो गर्म नहीं होता है। पेंसिल का जो नोक होता है, जो नीब होता है, वो ग्रेफाइट का होता है। वहां पे आप देखते होंगे कि उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हुआ। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर आप पेंसिल को दोनों तरफ से छील दें, अगर आप पेंसिल को दोनों तरफ से छील दें और उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो वो उससे पास कर जाएगा। यानी कि जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो डायमंड है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। डायमंड इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए डायमंड छोटा छोटा पीस में होता है, वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, पाउडर की तरह। देखिए इट इज ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस। ये ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस होता है। थर्ड डिफरेंस देखते हैं, इट इज वेरी हार्ड। इट इज वेरी हार्ड ड्यू टू इट्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये बहुत ही हार्ड होता है। जो डायमंड है वो आप हार्डेस्ट एलिमेंट में भी, हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट में भी आता है वो डायमंड, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसके कारण वो हार्ड होता है। उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। नेक्स्ट पे देखते हैं, और इसमें देखते हैं इट इज सॉफ्ट ड्यू टू लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो ग्रेफाइट होता है वो पाउडर की तरह सॉफ्ट होता है, बिल्कुल लेयरी होता है और वो सॉफ्ट होता है। तो ये थे हमारे तीन डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखते हैं। तो फोर्थ डिफरेंस ये है कि डायमंड का एटम्स जो है, डायमंड एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो डायमंड का एटम्स है वो एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं। जो एटम्स एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं डायमंड में, लेकिन वही ग्रेफाइट में जो है वो थोड़े से डायमंड के कंपैरिजन में दूर है। Atoms of graphite are more distant than to each other. Atoms of graphite
एटम्स ऑफ ग्रेफाइट आर मोर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि डायमंड के कंपैरिजन में ये थोड़े से दूर होते हैं, इसके कारण इसका जो है स्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बॉन्ड एज कंपेयर टू डायमंड। अब दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंस में देखा कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर वो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रली वो बॉन्डेड होते हैं, और ग्रेफाइट का जो है वो हेक्सागोनली लेयर्ड होते हैं, एक के ऊपर एक लेयर बने हुए रहते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये देखिए यहाँ पे एक कार्बन सेंटर पे, कार्बन पे एक सेंटर, यहां से एक बॉन्ड ऊपर की ओर, एक कार्बन यहां, दूसरा कार्बन यहां और तीसरा कार्बन यहां। ये जो है ये स्ट्रक्चर ये टेट्राहेड्रली होता है, टेट्राहेड्रली इस तरह से। ये यहां से बॉन्ड बने हुए हैं, ये इससे और ये इससे, इस तरह से बॉन्ड है। उसके बाद ये इससे, यानी कि जब आप सेंटर को पकड़ेंगे तो तीन एटम्स जो होंगे कार्बन के वो एक ट्रायंगल बना रहे होंगे। कोई भी तीन एटम्स आप लेंगे तो वो एक ट्रायंगल बना रहे होंगे, और दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो ये होता है। ये जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट होता है किसी भी दो बॉन्ड के बीच में। कोई भी दो बॉन्ड जो लेंगे आप उसके बीच में 109 डिग्री और 28 मिनट का उसमें एंगल होता है। ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। इसी के कारण जो है डायमंड काफी स्ट्रॉन्ग, काफी हार्ड होता है। और जब हम लोग वही ग्रेफाइट में देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, हेक्सागन के फॉर्म में। हेक्सागन जो रेगुलर हेक्सागन है उसका 6 साइड्स होता है, उसमें 6 कोन होते हैं। तो 6 कोन जो पॉइंट होते हैं उस हर एक पॉइंट पे एक एक कार्बन एटम लगा हुआ रहता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन मिलके एक हेक्सागन बना रहे हैं। इसी तरह से लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर होते हैं। ये एक लेयर हो गया हेक्सागन का, दूसरा लेयर उस पे, तीसरा लेयर इस पे, इस तरह से बने हुए होते हैं। इसलिए कारण इसे ये फ्लिपरी होता है, ये थोड़ा स्लिपरी टाइप और सॉफ्ट और लेयरी होता है। तो ये था हमारे डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब हम लोग देखते हैं थर्ड बकमिंस्टर फुलरेंस के बारे में। बकमिंस्टर फुलरेंस, तो थर्ड जो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, आइए उसे देखते हैं, उसका फीचर्स क्या क्या है। तो बकमिंस्टर फुलरेंस, इसका ये जो है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, इसमें 60 एटम्स होते हैं, टोटल 60 एटम्स। इट इज अ क्लस्टर ऑफ 60 atoms joined together in the form of spherical molecules। ये जो है बकमिंस्टर फुलरेंस, ये एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, इसमें क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स है। 60 एटम्स, 60 एटम्स होते हैं, और ये एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, और ये जो है एक स्फेरिकल के फॉर्म में होता है। जितने भी बकमिंस्टर फुलरेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। इस एक स्फीयर में, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर में टोटल देखिए यहाँ पे देयर आर 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 20 हेक्सागन्स और 12 पेंटागन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर आप उठाओ बकमिंस्टर फुलरेंस का तो उसमें आपको टोटल 20 हेक्सागन्स दिखेंगे और 12 पेंटागन्स दिखेंगे। ये जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। ये एक फुटबॉल की तरह दिखता है। अगर आप उसे देखें माइक्रोस्कोप या जो भी इंस्ट्रूमेंट हो उसे, तो वो एक फुटबॉल की तरह दिखेगा। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, और ये ना ही ज्यादा हार्ड है जैसा कि डायमंड था, और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होता है जैसे कि ग्रेफाइट था। यानी कि ना ग्रेफाइट की तरह ज्यादा सॉफ्ट होता है, ना डायमंड की तरह ज्यादा हार्ड होता है। ये इंटरमीडिएट में है, ये नॉर्मल सॉलिड होता है। तो ये था हमारा थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब एक टर्म हम लोग देखते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी या सेल्फ कैटेनेशन।
तो सेल्फ कैटेनेशन क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का ये प्रॉपर्टी है कि वो खुद के एलिमेंट के साथ रिएक्शन, यानी कि खुद के एटम्स के साथ रिएक्शन कर ले और बॉन्ड बना ले। ये प्रॉपर्टी बहुत ही कम एलिमेंट्स में होता है। सेल्फ कैटेनेशन या कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट in which it forms bond with same other elements, यानी कि इसी अपने तरह के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना ले, उसे कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ द सेम एलिमेंट एंड फॉर्म बॉन्ड्स विथ ईच अदर इज कॉल्ड सेल्फ कैटेनेशन। अब सेल्फ कैटेनेशन के कारण ही हम लोग जो 3 फॉर्म्स देखे, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमेस्टर फुलरेंस, ये सेल्फ कैटेनेशन का ही रिजल्ट है कि ये इतने फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक कार्बन ही क्या है जो ये प्रॉपर्टी शो करता है? तो नहीं, और भी है, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, इसके भी एलोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि सल्फर और फास्फोरस के भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थे हमारे कैटेनेशन और कार्बन के बारे में। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स, व्हाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स। तो इसका आंसर ये है कि ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कि जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो जो 4 था, वैलेंसी इसका 4 है, उसके कारण ये बहुत तरह से रिएक्शन करते हैं और बहुत टाइप से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके कारण ये बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट जो है रीजन वो ये है कि ये लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, क्रॉस चेन, इस तरह के कई सारे चेन ये बना सकता है रिएक्शन करके। ब्रांच चेन, क्रॉस चेन कहने का मतलब ये है, ये जो है ये हो गया अपना लॉन्ग चेन और सिंपल चेन। ये जो है सिंपल चेन है, यानी कि एक लीनियर चेन हो गया, लंबा चेन। ये हो गया लॉन्ग चेन, लीनियर चेन का एग्जांपल। और भी ये जो बनाता है ये इस तरह से, ये ब्रांच चेन है। यहाँ पे ब्रांचेज निकले हुए, ये जो चेन है इसमें ये ब्रांच लगा हुआ। तो ये जो है ये इस तरह के प्रॉपर्टी कार्बन शो करता है। इसके कारण कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये था रीजन कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया ना हो तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में डालें कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। अगर कोई आपको डाउट हो वो भी आप अपने इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं, मैं इसे रिप्लाई कर दूंगा।